बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ही अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं अजमेर दरगाह दीवान के उत्तराधिकारी नसरुद्दीन अली के पास। उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं। सर, एक बड़ा विषय, आसपास के जो भारत के आसपास के देश हैं उसमें पहले विवाद हुए हैं, अब बांग्लादेश में जो है हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, साथ ही अल्पसंख्यकों पर भी अत्याचार हो रहा है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वो भारत के लिए बहुत चिंताजनक है। और वाकई में वहाँ बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जिस तरीके से हम पिछले कुछ दिनों से मीडिया को देख रहे हैं और जहाँ से वहाँ खबरें आ रही हैं, अल्पसंख्यकों पे भी अत्याचार हो रहा है। और वैसे भी मतलब देखिए, बांग्लादेश एक इस्लामिक कंट्री है, उसको तो इस्लाम की जो टीचिंग्स है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। किसी भी एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल को माना गया है। तो बांग्लादेश में जिस तरीके से नाहक बेगुनाहों को मारा जा रहा है या किसी एक धर्म विशेष पे अगर कोई हमला हो रहा है तो वो गलत है। इस्लाम में बहुत वाज़ेह तौर पे कहा गया, अगर आपको किसी का रहबर बनाया गया है और जिसका आपको रहबर बनाया गया है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फिर आपकी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से बांग्लादेश के नागरिकों को कहना चाहूँगा कि देखिए, पाकिस्तान की जो नापाक सोच और नापाक नज़रें आप पे पड़ी है और जिस तरीके से आपको भारत के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप लोग खुद समझें कि आपका मुल्क एक तरफ तो अच्छी राह पे चल रहा था, तरक्की की राह पे, और अब आपको वापस से पीछे ढकेला जा रहा है। पाकिस्तान आपका इस्तेमाल कर रहा है भारत विरोधी गतिविधियों में। जो एक्सट्रीमिस्ट ताकत आपके यहाँ वापस से सत्ता में आना चाहती हैं, बढ़ना चाहती हैं, वो आपके मुल्क को अंधकार की तरफ लेके जाएंगे। और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत पूरी तरीके से सतर्क है। भारत को पहले ही इस चीज़ का मालूम था कि पाकिस्तान जैसे नापाक सोच रखने वाले, आतंकी सोच रखने वाले जो मुल्क हैं, वो इस तरीके से जो आस पड़ोस के जो हमारे मुल्क हैं उनका इस्तेमाल करेंगे कि तो भारत के अंदर भी किसी तरीके से अराजकता फैलाई जाए। चूंकि बांग्लादेश में पहले अच्छी राह पर चल रहा था जैसा आप कह रहे हैं, अभी क्या ऐसा कारण मानते हैं आप जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी है, जो कट्टरपंथी सोच है वो वहाँ पर देखी जा रही है? देखिए, कट्टरपंथी सोच मेरा जाती तौर पे मानना, ये जितना मैंने देखा है कि तो वो तो भारत विरोधी गतिविधियों के लिए वहाँ पर लोगों को उकसाया जा रहा है। और जैसा मैंने आपको कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। और पाकिस्तान बांग्लादेश के लोगों को, उसकी हुकूमत को भारत के ख़िलाफ़ एक आतंकी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। और भारत में पूरी उम्मीद है कि हमारे भारतीय एजेंसियाँ, भारतीय गवर्नमेंट पूरी तरह से सतर्क है। चिंताजनक है। देखिए, हिंसा किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी माशरे के लिए अच्छी नहीं है। आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग चाँद पे जाने की बातें कर रहे हैं, वहाँ बसने की बातें कर रहे हैं, और ये अपने मुल्क को अंधकार की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये तो उनका दुर्भाग्य होगा अगर इस तरीके से अपने मुल्क को एक्सट्रीमिस्ट हाथों में दे देते हैं और अपने मुल्क को वापस बैकफुट पे ले जाते हैं, तो ये उनके लिए दुर्भाग्य की बात है। भारत ये ऐसा देश था जिसने बांग्लादेश को आज़ाद कराया और उसके बाद तरक्की में कहीं ना कहीं भारत ने भी जो है अहम भूमिका निभाई। अब ऐसी स्थिति में इस तरह के माहौल कहीं ना कहीं देश के साथ साथ जो विदेशी ताकतें हैं उन पर भी चिंताजनक है। देखिए, भारत का स्टैंड हमेशा से बहुत क्लियर रहा है कि अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे रिश्ते रखे जाएँ। और जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, बिल्कुल भारत का पूरा सहयोग रहा है। भारत ने एक अच्छे बड़े भाई की तरह भी और एक अच्छे दोस्त की तरह भी बांग्लादेश का हमेशा साथ दिया है, खड़े रहे हैं। उसकी तरक्की में कहीं न कहीं भारत का योगदान है ही। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, आज की तारीख में वहाँ की जो हुकूमत आ गई है, यूनूस सरकार, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के जो आतंकी सोच रखने वाले रहनुमा बने हुए हैं, उनके हाथों में खेल रहे हैं, उनके हाथ की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। तो अब डिसीजन उनको लेना है कि तरक्की के रास्ते चुनना है अपने पड़ोसी मुल्क के साथ चल करके, या एक ऐसा पड़ोसी को साथ लेना है जो आतंक के अंधकार में डूबा हुआ है। भारत के साथ हैं तो बिल्कुल भारत को जैसे आगे बढ़ रहा है, तो भारत की हमेशा सोच यही है कि छोटे भाई को भी लेकर आगे बढ़ा जाए। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपका मुल्क अंधकार में जाए, तो पाकिस्तान जैसे आतंकी मुल्क मौजूद हैं, उनके साथ रहेंगे तो वो अपना नुकसान उठाएंगे। तो जो नुकसान उठा रहे हैं, जैसे यूनिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, अगर इनके अलावा भी बात करें तो शांति का भी पैगाम जो है वो दिया जा सकता है, तो कहाँ से दिया जा सकता है? देखिए, वहाँ के जो धर्मगुरु हैं उनको आगे आना चाहिए। वहाँ की जो खानकाहें, दरगाहें, उनको आगे आना चाहिए। और मैं बारगाह गरीब नवाज से बहैसियत जानशीन, सज्जादा नशीन बारगाह गरीब नवाज में तो पैगाम ये देना चाहूँगा कि हिंसा किसी के लिए बेहतर नहीं है। जो मिलजुल के एक साथ रहें, और जो आतंकी सोच रखते हैं या एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं, उसके लिए इस्लाम में तो कहीं जगह नहीं है। अपने मुल्क के लिए बिल्कुल वफ़ादार रहें, लेकिन मुल्क को अंधकार पे ले जाने के बजाय मुल्क को तरक्की के रास्ते पे ले जाने के रास्ते खोलें। ऐसा ना करें कि आपका मुल्क तरक्की के रास्ते पे उस पे बाधा बने आप लोग और आपका मुल्क ख़राब हो। हम तो शांति की अपील करेंगे। बांग्लादेश की सरकार जल्द से जल्द अपने मुल्क में शांति कायम रखे और भारतीय गतिविधि जो विरोधी गतिविधियाँ वहाँ पर चल रही हैं उसको भी रोक लगाए। चूँकि कई बार ये देखा जाता है कि भारत से अपील तो कई बार की जाती है, लेकिन उसका असर जो है बांग्लादेश में नहीं पड़ता है। सामूहिक रूप से कोई निर्णय लिया जा सकता है? देखिए, तो डिप्लोमेटिक फ़ैसले हैं तो ये तो भारत सरकार ही लेगी।
और जहाँ तक हमारा सवाल है, हम तो शांति की अपील कर ही रहे हैं और वहाँ की आवाम से भी ये वापस से आपके चैनल के माध्यम से वाज़ेह तौर पे कहूँगा कि आपका इस्तेमाल अपनी नापाक इरादों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। आप लोगों से बचें। आप अच्छे रास्ते पे चल रहे थे, वापस से अपना अच्छा रास्ता ही चुनें, तरक्की का रास्ता चुनें। ये आतंकी और ये जो कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट थॉट है, जो उससे बचें, जो लोग काबिज़ होना चाहते हैं उनसे अपने मुल्क को अंधकार पे जाने से बचाएं। चूँकि भारत का बड़ा हिस्सा जो है इससे जुड़ता है, ऐसी बयान भी कई बार सामने आए हैं कि उन हिस्सों को जो है बांग्लादेश में मिला लिया जाएगा या फिर और भी जो है घटनाक्रम की चर्चाएं होती है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना तो ये है, अगर बच्चा किसी ऐसे खिलौने की ज़िद करता है तो उस बच्चे को बच्चा ही समझना चाहिए। तो उनकी कहना बचकाना बातें हैं कि भारत के साथ कुछ करेंगे। भारत चाहता है कि अपने पड़ोसी मुल्कों से अच्छे संबंध रहें। भारत चाहता है खुद भी तरक्की करे और उसके पड़ोसी मुल्क भी तरक्की करें। लेकिन जहाँ भारत की आन बान की बात आती है, आंतरिक सुरक्षा की बात आती है, तो भारत उससे निपटना भी जानता है। तमाम धर्मगुरुओं से क्या कहना चाहेंगे? वो एक सामूहिक रूप से अपील करें बांग्लादेश को, या कोई एक डेलीगेशन जाना चाहिए? देखिए, मैंने कहा ना, ये डेलीगेशन की जहाँ तक बात है, डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही तय करेगी। लेकिन हाँ, धर्मगुरु चाहे भारत से हों चाहे वहाँ के हों, उन सबको आगे आना चाहिए। जो नाहक बेगुनाहों को अगर मारने की बात हो रही है तो उसको रोक लगनी चाहिए। किसी पे जुल्म हो रहा है तो उस पर रोक लगनी चाहिए। वहाँ शांति स्थापित हो। हमारा मानना ये हर जगह शांति रहे। शांति के लिए तमाम धर्मगुरु हमेशा प्रतिबद्ध भी रहें, उनको आगे आना चाहिए और शांति कायम हो तो अच्छी बात है। बांग्लादेश में बिल्कुल बांग्लादेश जैसे आगे बढ़े तो इसमें किसी को बुराई नहीं है, लेकिन अच्छा दोस्त बन के बढ़े, पीठ में छुरा घोंपने वाला दोस्त बनी बने। इसका असर भारत में कितना देखते हैं? यहाँ से भी कई बयान जो है सामने आते हैं, तो बयान को अगर देख के ध्यान से देखना चाहिए या फिर ऐसे बयान पर कटाक्ष करना चाहिए? नहीं, देखिए, भारत ने तो हमेशा सकारात्मक सोच रखी है, पॉजिटिव सोच के साथ काम किया। चाहे हमारी हुकूमत के लोग हों, चाहे यहाँ के धर्मगुरु हों, तो वो हमेशा शांति की बात कर रहे हैं और बांग्लादेश के हित की बात कर रहे हैं। जैसे आपको मालूम है, बांग्लादेश में जितने अगर आप तरक्की की बात करते हैं तो भारत का भी कहीं ना कहीं साथ रहा है। भारत ने हमेशा बांग्लादेश को अपने छोटे भाई की तरह समझा है, एक अच्छे दोस्त की तरह समझा है। तो उसी सोच के साथ भारत की सोच तो यही है। लेकिन भारत, मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय हुकूमत है, भारतीय एजेंसियाँ पूरी तरह से सतर्क हैं, क्योंकि जिस तरीके से आतंक के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है इस वक्त बांग्लादेश को भारत के खिलाफ, तो मेरे को पूरी हुकूमत पे यकीन है कि कुछ ना कुछ डिसीजन ले रखे होंगे हुकूमत ने और कोई अच्छे डिसीजन होंगे और हमारी जो सीमाएं हैं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कोई ऐसी अगर बचकानी सोच रखता है कि हम भारत में ऐसा कुछ कर देंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अमन, चैन और भाईचारे का पैगाम देती है। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे यहाँ से? देखिए, अभी आपको मालूम है 814वां गरीब नवाज ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह का उर्स चल रहा है और बुजुर्गान दीन के उर्स है, और यहाँ से तो हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम गया है। और हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के में गरीब नवाज रहमतुल्लाह के चाहने वाले, ख़ासतौर से बांग्लादेश में बहुत लोग हैं। तो मैं तो बांग्लादेश में तमाम जो गरीब नवाज ख्वाजा मोइन चिश्ती रहमतुल्लाह के चाहने वाले हैं उनको ये पैगाम दूंगा कि अमन की तरफ आगे बढ़ें, सुलह की तरफ आगे बढ़ें, ना कि मुल्क को अंधकार की तरफ लेके जाएं, और उनसे बचें। अगर कोई आपके मुल्क में ऐसी अगर सोच रख रहा है तो उनके मुखालिफत करें, और कोई अगर नाहक बेगुनाहों को मारा जा रहा है तो उस पर रोक लगाने की मांग करें। अपनी सरकार को मजबूर करें कि वो इस तरीके की नापाक हरकतें जो वहाँ हो रही हैं उस पर रोक लगाए, और जो गलत रास्ते पे जाने की जो ढकेला जा रहा है मुल्क को, वहाँ के नौजवान पीढ़ियों को, उनको रोक लगाए और वापस से तरक्की का रास्ता चुने। तो वापस से तरक्की का रास्ता चुनने के लिए यहाँ पर दरगाह से भी अपील की जा रही है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 814वां उर्स चल रहा है। अमन, चैन और भाईचारे का पैगाम यहाँ से जाता है और इसी पैगाम के साथ यहाँ से भी जो है बांग्लादेश में अमन चैन रहे, इसके लिए दुआ की जा रही है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।